दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने एक भविष्यवाणी की है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 इसमें भारत की जीडीपी बहुत स्पीड से ग्रोथ करने वाली है। तो हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूँ। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। स्थापना कब हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी 1944 में, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और देखिए ये है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। ये कहाँ पर है? तो ये है यूनाइटेड अमेरिका में। यूनाइटेड अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। और ये आप यहाँ पर इसकी पिक देख रहे होंगे। और देखिए बात करें हम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, तो देखिए ये है हमारा भारत। और यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। और ये है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है। और वॉशिंगटन डीसी की लोकेशन देखोगे तो ये रही वॉशिंगटन डीसी की लोकेशन, यहीं पर है ये वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, ठीक है। और जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है वो डेविड मालपास है, ये है डेविड मालपास। और जो एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वो कौन है? अंशुला कांत है। और ये हमारे देश की है, इंडिया की है अंशुला कांत। तो चलिए दोस्तों अब मैं वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में कौन कौन सी बैंक है उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए इसके अंतर्गत आती है 5 बैंक। कौन कौन सी? एक तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। और दूसरी आती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। फिर तीसरी आती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको बोलते हैं हम IFC, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। फिर उसके बाद आती है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलती है MIGA, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? निवेश गारंटी एजेंसी। और पांचवी और लास्ट कौन सी है? तो एक तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विवाद निपटान केंद्र। तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक और ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक के समूह में कौन सा बैंक नहीं है। तो उसमें ये IDA, IFC, MIGA और कोई एक अदर मान लीजिए आपको दे दिया IMF, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? IMF वर्ल्ड बैंक का समूह नहीं है, ये याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आया वाला भी है, MPPSC में आया वाला है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य क्या है यानी इसका लक्ष्य क्या है? तो इसकी बात करें हम तो इसमें सदस्य देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराना। देखिए विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं? तो 189 सदस्य विश्व बैंक में। और इसमें जितने भी देश हैं तो उनको कम ऋण पर ब्याज उपलब्ध कराता है विश्व बैंक, बहुत कम ऋण पर ब्याज उपलब्ध कराता है। जैसे देखिए ये कंट्री के हिसाब से देता है, जो बहुत गरीब कंट्री हैं उनको तो बहुत कम ब्याज दर पे लोन देता है। और जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको हो सकता है 0.5% पर भी देता है, ठीक है। तो यही इसका उद्देश्य है कि सदस्य देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालिक मतलब बहुत लंबे टाइम तक की ये पूंजी उपलब्ध कराता है। और सदस्य राष्ट्रों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना और परियोजना के लिए ऋण उपलब्ध कराना अथवा ऋण के लिए गारंटी प्रदान करता, ये कौन है? एक इसका उद्देश्य है। तो ये हमारे ये विश्व बैंक का उद्देश्य है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे स्वतः ही विश्व बैंक की सदस्यता मिल जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये कौन सा है? ये IMF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं। तो इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है याद रखने की? कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो वर्ल्ड बैंक का समूह सदस्य नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है उसका सदस्य नहीं है IMF, ये याद रखिएगा। फिर विश्व बैंक के समूह द्वारा 2030 तक जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए विश्व बैंक है ये, तो ये पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचता है ना। तो अत्यधिक गरीबी खत्म करना इसका उद्देश्य है। और जिसमें ऐसे लोगों का प्रतिशत 3% से अधिक ना हो जो प्रतिदिन लगभग $2 से कम का निर्वाह करते हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, $2 से अधिक होंगी इनकी प्रतिदिन की आय। और प्रत्येक देश में नीचे के 40% लोगों की आय में वृद्धि करना है वर्ल्ड बैंक का लक्ष्य, ठीक है।
तो ये 2 लक्ष्य हो गए। दोस्तों देखिए, जो विश्व बैंक द्वारा की जाने वाली रिपोर्ट्स कौन कौन सी है, तो एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो यहाँ हम भारत की बात करें तो हमारा जो भारत है उसमें 2020 में, है ना, 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसकी रैंक क्या रही थी? भारत की रैंक रही थी 131। कितने देशों में? तो ये रही थी 189 कंट्रीज़ में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक है ये 131। और दूसरी रिपोर्ट कौन सी जारी करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी जारी करता है विश्व बैंक। देखिए दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार देखिए हमारे भारत की रैंक क्या है 2020 में? तो 2020 में भारत की रैंक है 63। ठीक है, 63 है हमारे भारत देश की रैंक। और ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट भी जारी करता है कौन? विश्व बैंक। और इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट भी जारी करता है वर्ल्ड बैंक। और फिर उसके बाद वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जारी करता है वर्ल्ड बैंक। देखिए, विश्व बैंक के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 1 साल में कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि 1 साल पहले हमारे देश में कितने 3 महीने तक की लगातार लॉकडाउन रहा था, जिसके कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप पड़ गई थी। तो विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भविष्यवाणी की है कि वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.5 से 12.5% तक रह सकती है। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल है, ये इसमें कहा गया है, द हिंदू के आर्टिकल में लिखा गया है, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू बी इन रेंज ऑफ 7.25 to 12.5%। ठीक है, तो बहुत स्पीड से ग्रोथ करेगा इंडिया की जीडीपी। और देखिए, ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडिया बाउंस्ड बैक बिग वे बट नॉट आउट ऑफ वुड्स, रियल जीडीपी ग्रोथ टू बी बिटवीन 7.5 to 12.5%, ये बोला है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। दोस्तों देखिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो वार्षिक स्प्रिंग बैठक होती है, तो उसके पहले साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी आने से पहले से ही अर्थव्यवस्था धीमी थी हमारे देश की। और इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2017 में कितनी थी हमारे देश की अर्थव्यवस्था? 8.3% थी। और उसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था 4.0 तक की पहुंच गई थी। और देखिए, वर्ल्ड बैंक ने 2021-22 में 12.5% तक की रह सकती है, ये बोला है, ये भविष्यवाणी की है। और अभी हाल ही में दक्षिण एशिया क्षेत्र के जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री है कौन? हंस टिमर। तो इन्होंने बताया कि देखिए, इन्होंने क्या बोला, यह आश्चर्यजनक है कि भारत 1 साल पहले की तुलना में कितना आगे आ गया। और यदि आप 1 साल पहले की सोचते हैं तो अभूतपूर्व गिरावट थी। वैक्सीन को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी, बीमारी के बारे में बड़ी अनिश्चितता थी। और अब अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था में दोबारा उछाल देखने को मिल रहा है। और ये कौन बोल रहा है? तो ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री दक्षिण एशिया क्षेत्र के हंस टिमर ने बोला है ये। ठीक है, और टीकाकरण शुरू कर दिया है और वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी अग्रणी है हमारा देश। दोस्तों, बात करें हम यहाँ वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन में, तो सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे देश में ही हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा क्षमता है वैक्सीनेशन, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की, तो वो भी हमारे देश के ही पास है। और दोस्तों, पूरे विश्व में कोई वैक्सीन की पूर्ति कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता हमारे देश के बिना। ठीक है, तो अधिकारी ने बताया कि हालांकि स्थिति अभी भी अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है और भारत में हर किसी को टीका लगाने की एक बड़ी चुनौती है। ज़्यादातर लोगों ने चुनौती को कम करके आंका है। देखिए, टीका लगाने में एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन भारत इससे बहुत अच्छे तरह से निपट रहा है। हमने 3 श्रेणियों में टीका लगाए थे। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आशा कार्यकर्ता हो गई, और जो मेडिकल में हमारी जैसे जो मेडिकल स्टूडेंट्स है और जो मेडिकल में सेवा प्रदान करते हैं अपनी, तो उनको टीका लगाया गया था। फिर उसके बाद जो बूढ़े हैं, 60 वर्ष से अधिक लोग हैं, उनको टीका लगाया गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टीका लगाया गया था। और अभी आप आज से देखोगे, यानी 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक लोगों को भी टीका स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, इसमें हमारा देश तो आगे है ही है कोरोना टीका के मामले में। और आई होप कि पूरे देश में बहुत जल्दी वैक्सीनेशन
पूर्ण हो और सभी को टीका बहुत जल्दी लगे। और दोस्तों अभी के हिसाब से देखिए तो देखिए अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। प्रॉपर मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहिए जब तक कि आप लोग को टीका न लगे, ठीक है। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।